नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके परिवार बीकेडी यूट्यूब क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है सीईटी कंप्लीट सिलेबस की हमने सीरीज चला रखी है। तो उसी कड़ी में आज हमारा जो टॉपिक है वो आर्टिकल रहेगा। इंग्लिश का टॉपिक है आर्टिकल। इसका फर्स्ट लेक्चर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप देख लेना वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में। तो देखो उसमें मैंने बहुत सारी बेसिक चीजें बताई थी, है ना। जो आर्टिकल से रिलेटेड शुरुआती जो बेसिक चीजें हैं, जो नींव है, वो हमने बेस तैयार करने की कोशिश की थी, है ना। तो देखो आज हम बात करते हैं आर्टिकल आर्टिकल का थोड़ा सा एडवांस लेवल की। तो उससे पहले जाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीजों की वापस रिवाइज करवाता हूँ ना। तो देखो मैंने बताया था कि आपके जो आर्टिकल होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल के जो टाइप्स होते हैं ना, वो जनरली कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डेफिनेट, इनडेफिनेट। एक तो होता है इनडेफिनेट, ठीक है, इनडेफिनेट। और दूसरा होता है डेफिनेट। कौन सा? डेफिनेट, यानी अनिश्चित, अनिश्चित और निश्चित आर्टिकल होते हैं ना। जैसा कि नाम से आपको पता है ना। अब मैंने आपको बताया था कि अनिश्चित की कैटेगरी में दो आर्टिकल आते हैं, ए या ए अन। और डेफिनेट की स्थिति में आते हैं हमारा द आर्टिकल। क्लियर है? यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। अब देखो जैसा कि आपको पता है नाम से इनडेफिनेट यानी अनिश्चित होता है। तो अनिश्चित कैसे होता है? मैंने आपको उदाहरण दिया था। जैसे आप क्या वो रूम में बैठे हो और किसी ने बाहर से क्या किया, दरवाजा नॉक किया, दरवाजा नॉक किया, आवाज आई, आपको पता है कि बाहर कोई है, बाहर कोई है। अगर कोई है तो तभी तो उसने क्या किया, दरवाजा नॉक किया। पर आपको ये नहीं पता है कि बाहर कौन है। तो हो सकता है वो कोई और हो, या हो सकता है ना। तो आप क्या बोलोगे कि बाहर कोई है, या फिर आप ऐसे तो बोलोगे कि देखो, जाकर देखो बाहर कौन आया है। ऐसे बोलोगे। तो यानी आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि बाहर है कोई, पर कौन है ये पता नहीं, यानी पूरा डेफिनेट नहीं है कौन है। तो जैसे इसमें मैंने आपको आगे बताया था कि ए और ए एन कहां पर लगेगा ना, किसके साथ। तो सबसे पहले आपको पता है कि आर्टिकल हमेशा, आर्टिकल का यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। किससे होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले होता है। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज कभी नहीं होगा। यह आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कई सारे बच्चे ने, कई सारे बच्चों से यहाँ से रिलेटेड डाउट बनेंगे ना, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि, उदाहरण देता हूं कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये जो गुड है क्या है? गुड, गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया हुआ है, आर्टिकल ए का प्रयोग किया हुआ है। तो आप बोलोगे, जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे केवल क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं ना, वो क्या बोलेंगे कि गुरुजी ने बताया था कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो वो बच्चे क्या है, अगर एरर वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ गया है ना, एरर वाले क्वेश्चन, तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें गलती निकालेंगे कि आर्टिकल एक का प्रयोग नहीं होगा, है ना। बहुत सारे बच्चों को यही डाउट रहता है ना। उनका क्या है, फाउंडेशन, फाउंडेशन है ना, जो बेस होता है ना, वो कमजोर होता है। तो आपको ध्यान रखना है ना कि जो मैंने बताया था कि एडजेक्टिव से पहले नहीं होगा। लेकिन क्या हो जाता है, अगर एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ जाए, एडजेक्टिव के बाद में क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो ये पहले वाला आर्टिकल है ना, तो वो एडजेक्टिव के लिए नहीं आया, वो किसके लिए है, नाउन के लिए है। तो इसमें देखो, इसमें जो गुड है ना, गुड एडजेक्टिव है, हाँ बिल्कुल एडजेक्टिव, मैंने बताया था एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, पर इस कंडीशन में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ए है ना, वो गुड के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, बॉय के लिए है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि बॉय हमारी क्या है, नाउन है। और मैंने बताया था आर्टिकल हमेशा किसके साथ आएगा, नाउन और प्रोनाउन के साथ आएगा। क्लियर है? उसके बाद देखो एक चीज और, एक चीज और देखो,
कि मैंने बताया था ए और एन का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं या फिर उनका जो कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है ना, कुछ भी बोल सकते हैं ना उसके, यानी लेक ऑफ प्रैक्टिस मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है, भटका हुआ, आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में भटके हुए रहते हो। कैसे भटके रहते हो वो मैं आपको बताता हूँ। कि अब हम जनरली पढ़ते हैं कि ए एन का प्रयोग ए ई आई ओ यू इनके साथ में करते हैं ना, इनके साथ में ए एन का प्रयोग करते हैं। जनरली छोटी क्लासों में हमें सिखाया जाता है, पढ़ा हुआ भी होता है ना। तो ये देखो यहाँ पर है ना, ए और ए एन आर्टिकल का है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, इस कॉन्सेप्ट से आपको थोड़ी सी सीख लेनी है ना। इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम करेंगे उच्चारण। क्या करेंगे, उच्चारण। यानी जो भी हमें शब्द मिलेगा उसका हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। उच्चारण अगर क्या आ जाए, उच्चारण अगर स्वर आ जाए, उच्चारण क्या आ जाए, स्वर, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ए अन का प्रयोग करेंगे। और अगर उच्चारण व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, व्यंजन, अगर उच्चारण व्यंजन आए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ये हमने पिछले क्लास में बातें की थी। आपको पता है स्वर कौन से होते हैं। तो देखो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ना इस चीज को स्वर लेकर बैठ चले जाते हैं कि सर ने बोला है स्वर, तो इंग्लिश में तो स्वर ये होते हैं ए ई आई ओ यू, और वो है ना इस स्वर के पीछे इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं ना। तो देखो वापस बता रहा हूँ, जो उच्चारण हम करेंगे ना, तो उसमें हम हिंदी वर्णमाला का प्रयोग करेंगे। हिंदी वर्णमाला में जितने स्वर आएंगे उनके साथ हम क्या करेंगे, ए अन का प्रयोग करेंगे। और हिंदी वर्णमाला में जितने व्यंजन आएंगे उसके साथ हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब आपको हिंदी वर्णमाला का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए है ना। तो हिंदी वर्णमाला का नॉलेज में आपको पता है कि ए आ से लेकर अंग अह तक, ए आ से लेकर अंग अह तक क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं ना। तो जो भी स्वर आएंगे उनके साथ हम क्या करेंगे, ए अन का प्रयोग करेंगे। और क ख ग, क ख ग होते हैं, उसमें ना क्या होती है, ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। यहाँ तक चीजें मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। अब मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल दे का प्रयोग ना। तो मैंने बताया था आर्टिकल दे का प्रयोग हमेशा निश्चित, हमेशा निश्चित चीजों के लिए हम क्या करेंगे, आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। जहां कहीं भी आपको लगे ना कि चीजों को हम क्या कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं, यानी निश्चित है या यूनिक है, ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिक चीजों के लिए, जो इस ब्रह्मांड में केवल उसके जैसा कोई है ही नहीं है ना। तो जैसे मैंने बताया था आपको, सूर्य होता है, चंद्रमा होता है ना, तो सूर्य चंद्रमा एक ही है, तो उनके साथ दे का प्रयोग करेंगे। नदियों के नाम के पहले देखा करेंगे है ना, और धार्मिक पुस्तकें हैं उसके साथ में पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये थी हमारी सारी पिछली क्लास की जो डिवाइस थी। अब हम आज जो नया पढ़ेंगे ना उसके हम बात करते हैं ना। तो आज हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। आई होप क्लियर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे आज बात करेंगे जो आज की चीजें है ना। देखो आज हम जो भी है ना एडवांस चीजें करेंगे। आज आज हम थोड़े से ना एडवांस चीजें लेकर चलेंगे। एडवांस चीजें क्या है, जैसे अगर दो नाउन है, क्या है, आर्टिकल का यूज सिखा रहा हूं। आज जो आज की क्लास ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो देखो बात करते हैं दो नाउन के साथ, किसके साथ, दो नाउन के साथ, दो नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग, दो नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग। दो नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग कैसे करेंगे हम, वो चीजें आप देखो थोड़ा सा। मान लीजिए आपको दो नाउन दिए, दो नाउन है, अगर दो नाउन के साथ अगर एक आर्टिकल का प्रयोग किया जाए, तो हम बात कर रहे हैं कि एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी के बारे में ना। जैसे मैं आप उदाहरण से समझाऊं, उदाहरण से इजी समझ में आएंगे। देखो मैं आपके सामने दो उदाहरण लिख रहा हूं, दो उदाहरण लिख रहा हूं कि इज ए ही इज ए पोइट एंड राइटर। ठीक है, दूसरा मैं एग्जांपल आपके सामने आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि ही इज ए पोइट एंड ए राइटर।
देखो दो नाउन के साथ, जो आपको पता है जो लेखक है वो भी नाउन है हमारे, और राइटर है वो भी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो देखो मैं प्रयोग करवाना सिखा रहा हूँ आपको कि दो नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग। देखो ये दोनों सेंटेंस है ना, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, दोनों सेंटेंस सही है। अब देखो आर्टिकल, इसमें देखो ही इज ए पोइट एंड ए राइटर, इसके साथ केवल एक आर्टिकल का यूज हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं कि वह है ना वह। चलो एक काम करो, आसानी से समझो कि इसके साथ वह की जगह आई की जगह आप लिख लो राम। क्या लिख लो, राम। दोनों एग्जाम्पल में राम लिख लेता हूँ ना, आपको आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। थोड़ा सा ध्यान में रखना ना, थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठ जाओ, आराम से मैं कोशिश करवा रहा हूँ, आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो मैं बात कर रहा हूँ कि जो इसमें देखो आर्टिकल अगर एक का प्रयोग हुआ है, एक आर्टिकल है इसमें देखो, तो हम बात कर रहे हैं कि राम है ना, राम, वो राम ही पोइट है और राम ही राइटर है ना, कि राम की दो उपाधि है, कि राम है वो क्या है, राम ही पोइटर है और राम ही राइटर है। अब देखो कि इसमें लिख रहा हूं, इसमें लिख रहा हूं, चलो राम, राम इज ए पोइट एंड ए राइटर, यानी अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दो आर्टिकल हो जाएगा, मतलब दो उपाधियां होगी राम की। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें देखो अगर एक आर्टिकल हो दो आर्टिकल हो, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों सेंटेंस आपको सही मिलेंगे। ठीक है, यानी दो नाउन के साथ दो, एक आर्टिकल का भी प्रयोग हो सकता है और दो अलग अलग आर्टिकल का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको देख सेकंड टाइप करवा रहा हूँ, सेकंड टाइप है हमारा सच, कि सच के साथ आर्टिकल का प्रयोग, सच के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग, सच के साथ आर्टिकल का प्रयोग। ठीक है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं सच के साथ आर्टिकल का प्रयोग है ना। तो सच के साथ आर्टिकल का प्रयोग आपको पता होना चाहिए कि सच के साथ में भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे सच है, सच के साथ में आपको आर्टिकल मिल जाएगा या तो ए एन या फिर द, उसके साथ आपको मिलेगा एडजेक्टिव। क्या मिलेगा, एडजेक्टिव, या फिर नाउन, कोई सा भी आ सकता है, या फिर प्रोनाउन, कुछ भी आ सकता है ना। ये इसका फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल की सहायता, जैसे बता रहा हूं मैं कि इट वॉज सच ए इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग मूवी है ना, इट वॉज सच ए इंटरेस्टिंग मूवी। हम बोलते हैं ना, हम देखो जैसे बोलते हैं हम ऐसी मजाक में बोल दो, चाहे जैसे बोलते हैं ना, थोड़ी सी हवा में बातें करते हैं ना, बोलते हैं ना आपको क्या ना, भाई साहब भाई खतरनाक मूवी है ना, या फिर आप बोलना कि भाई साहब खानू खा रहे हो होटल में, फाइन यार फाइन लजीज खानू, फाइन लाजवाब खानू है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उस चीज को क्या करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट ज्यादा करते हैं ना, शो ऑफ ज्यादा करते हैं ना, थोड़ी सी ज्यादा हाईलाइट करते हैं ना। आपको क्या माना, थोड़ा शो आप आएंगे ना, रुतबो बढ़ावा ना, सिस्टम बिठाने की कोशिश करा ना, तो उसमें क्या करते हैं हम हाल चाल में, जैसे हम बोलते हैं इट वॉज सच ए इंटरेस्टिंग मूवी है ना, ये सेंटेंस ही है एकदम, इट वॉज सच ए इंटरेस्टिंग मूवी है ना। तो सच के साथ देखो सच है, सच के साथ आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, सच, देखो ए नहीं आएगा इसमें, क्या है ए एन आएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो साउंड है प्रोनाउंसिएशन कैसे है, इंटरेस्टिंग है ना, क्या इंटरेस्टिंग, तो स्वर है, हिंदी वर्ण वाला का स्वर है, तो इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। क्लियर है, तो सच के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। क्लियर है, उसके बाद देखो मैं नेक्स्ट टाइप आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइप है वो रहेगा व्हाइट, कि व्हाइट के साथ आर्टिकल का प्रयोग, व्हाइट के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग। अब व्हाइट के साथ आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा व्हाइट प्लस आर्टिकल ए एन या फिर द, उसके साथ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मिल सकता है ना, या सीधा नाउन मिले तो भी आपको घबराना नहीं है ना, ये हो सकता है कि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी मिल जाए ना, तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना।
कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ये एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो क्वाइट वाले का मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, क्वाइट वाले का एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ही इज क्वाइट ए गुड बॉय, ठीक है। तो इसमें देखो क्वाइट के साथ में भी आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब ए का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि गुड है, क्या है? इसका जो उच्चारण है गुड, तो आपको पता है गए, गए, गए किस में आता है? कख गए में आता है। मैंने बताया था जो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन होते हैं उसके साथ ए का प्रयोग होता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, आई होप क्लियर है। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ना। ओके, हाँ एक चीज का ध्यान में रखना ना। हाँ देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जो सच है ना, सच और मैनी एक जैसे व्यवहार करते हैं ना। सच का है, मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ आपको कि मैनी के साथ में भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। मैनी के साथ आर्टिकल का प्रयोग, मैनी के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग। अब मैनी के साथ हम आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे करते हैं वो देखो, वो हम ऐसे करते हैं कि मैनी ए स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन है ना, तो आपको पता है, ये ध्यान में रखना है कि मैनी के बाद में आर्टिकल आएगा। देखो ये रहा, मैनी के बाद आर्टिकल आ सकता है, उसके बाद नाउन है। आपको एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, एक चीज आपको दिमाग में क्या रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा 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 किसके साथ होगा? नाउन या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, ठीक है। क्यों? आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा किसके लिए होगा? वापस बता रहा हूं आपको, या तो नाउन के साथ होगा या प्रोनाउन के लिए होगा। क्लियर है? ये चीज आप दिमाग में बिठा दें। तो देखो, मेनी है, मेनी है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है? नाउन है। इसके साथ क्या प्रयोग होगा? आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। क्यों? क्यों? स्टूडेंट है, उच्चारण, इसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण क्या गया? स्टूडेंट है ना, ठीक है। इसके साथ क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट मैनी का बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ओके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट रूल हमारा क्या रहने वाला है? तो देखो सबसे पहले आपको पता है ना, नाउन के वगैरह, नाउन से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के डाउट है आई थिंक, है ना। चलो मैं नाउन एक बार आप बेसिक बता देता हूँ ना कि नाउन क्या होता है। क्यों? बिना नाउन के हम आर्टिकल को नहीं पढ़ सकते ना। तो देखो मैं आपको एक बार बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ किसका? नाउन का। देखो नाउन, नाउन माने हिंदी में बोलते हैं क्या? संज्ञा, ना? हिंदी में बोलते हैं हम इसको संज्ञा। अब आपने बहुत सारे में पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, गुण आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ये तो थी हिंदी की सेपरेट परिभाषा, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, किसकी बात करते हैं? इंग्लिश में। इंग्लिश में नाउन, नाउन क्या होता है? इंग्लिश में संज्ञा क्या होती है? तो देख इंग्लिश में नाउन एकदम क्या है, एकदम इजी, आसान बना दिया। तो इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या होता है नाउन की डेफिनेशन? नाउन की डेफिनेशन होती है कि नाउन इज ए, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब आप बताओ नेमिंग वर्ड मतलब क्या होता है? क्या नहीं, जो भी इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु, जीव जंतु कुछ भी है, पर शर्त क्या है? उसका क्या है? नाम है। उसका क्या है? नाम है। तो वो क्या है? नाउन है। नाम है, नाउन है,
नाम है, नाउन है, नाम है, नाउन है। क्लियर है? यानी अगर कोई भी इस ब्रह्मांड में क्या है, कोई भी वस्तु है, कुछ भी है, एवरीथिंग एनीथिंग कुछ भी है, उसका क्या है, उसका नाम है, तो वो क्या है, नाउन है। ठीक है? अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे मैं खुद हूँ, है ना? तो मैं खुद क्या हूँ? खुद एक नाउन हूँ। खुद क्या हूँ? नाउन हूँ। अब जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो इसका कुछ नाम है ना, तो ये क्या नाउन है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है ना, तो इसका ये नाम है था व्हाइट बोर्ड, तो ये क्या है, ये नाउन है। जैसे मेरे पास मोबाइल में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मोबाइल क्या है, मोबाइल एक नाउन है। इसके पीछे क्या है, ये स्टैंड है, तो स्टैंड क्या है, नाउन है। जैसे मेरे सामने फैन है, तो फैन क्या है, नाउन है। ठीक है? जैसे मेरे पास ये टेबल है ना, तो टेबल है, ये क्या है, नाउन है। जो भी चीजें, अब जैसे आपको पता है कि कोई भी जगह है, जैसे जगह मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कोई भी जगह है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया भी क्या है, नाउन है। जैसे कोई भी आपको खेल का नाम दे देता है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस बॉल है, जो भी ये खेल है, तो नाम है खेल का, तो ये क्या है, नाउन है। उसके बाद हम मैं बात कर लेता हूँ, जैसे आपकी कोई मिठाई है, मिठाई में क्या है, काजू कतली किसी की फेवरेट है, तो काजू कतली क्या है, काजू कतली नाउन है। उसके बाद अगर मैं गुलाब जामुन कह देता हूँ, है ना, गुलाब जामुन, क्यों, लड़कियों का फेवरेट होता है ना गुलाब जामुन, तो ये क्या है, ये भी नाउन है। यानी आपको जहां कहीं भी आप क्या करोगे, इस पूरी सृष्टि में अपनी नजर घुमाओगे, और नजर घुमाओगे तो जो भी चीजें आपको मिलेगी, उसका अगर कुछ ना कुछ नाम है, क्या है, नाम है, तो क्या है, नाउन है। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया था स्टूडेंट का, क्या है, स्टूडेंट का, तो एक बात बताओ, स्टूडेंट नाउन ही तो है, स्टूडेंट नाम ही तो है, किसका है। अब एक विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी है, स्टूडेंट विद्यार्थी, नाउन है। अगर हो जाए स्टूडेंट्स, तो भी क्या है, नाउन है। ठीक है? क्लियर है? जैसे क्लासरूम है, ये रूम है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो ये सारी चीजें क्या है, नाउन है। आई होप क्लियर है, नाउन से रिलेटेड डाउट क्लियर हुआ। बाकी का देखो, जैसे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन्स के जो टाइप्स होते हैं ना, वो मैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, मेटेरियल नाउन, वो भी जो सारी चीजें है ना नाउन, वो हम नाउन का एक अलग चैप्टर करेंगे ना। क्यों? अगर अब इसमें मैं आपको नाउन घुसा दूंगा, तो कोई का आपको मैटर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्यों, नाउन एक सेपरेट टॉपिक है, उसको हम आराम से पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, क्यों, क्यों बता रहा हूँ कि मैंने बताया था कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, क्योंकि मुझे लगा, मुझे एहसास हुआ ऐसे कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि नाउन क्या होती है ना। तो हिंदी वाली परिभाषा तो जान में, इंग्लिश वाली नहीं है ना। क्यों, जो बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे कमजोर होते हैं इंग्लिश में ना, तो उसके लिए मैंने विशेष आपको मैंने बता दिया है ना कि नाउन क्या होता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी आप क्या करोगे, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नजर घुमाओगे, और जो भी वस्तु, जो भी जीव जंतु कुछ भी मिलेगा आपको, उसका अगर बस शर्त क्या है, बस शर्त एक क्या है, शर्त क्या है उस चीज की, शर्त यह है कि उसका नाम होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। अगर कुछ भी नाम है ना उसका, तो क्या है, वो नाउन है। क्या है, नाउन है। ठीक है? आई थिंक क्लियर है, क्लियर है। तो देखो, आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। क्यों? क्यों, बहुत सारे बच्चों को आज आप एक काम करना, आज आपका होमवर्क है ना, होमवर्क है, आप ना कम से कम 100-200 नाउन्स के नाम लिख लेना, रफ कॉपी निकाल लेना, और कम से कम ट्राई करो कि सोचो 100 नाउन्स लिखूं आज, 200 नाउन्स लिखूं। फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक हम चलो नाउन वाला ही रख लेंगे ना, नेक्स्ट टॉपिक नाउन वाला रखेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा जो आपने 100 या 200 नाउन्स लिखे ना, नाउन के नाम लिखे हैं ना, तो उनमें से मैं बताऊंगा कि मैं आपको बोलूंगा कि उसमें से छांटो, प्रॉपर नाउन कौन सी है, कॉमन नाउन कौन सी है ना, कलेक्टिव नाउन कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है, मटेरियल नाउन कौन सी है। नाउन के बेसिक 5 प्रकार होते हैं ना, तो वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है? तो उस चीज को आप थोड़ा सा आप पढ़ोगे ना, तब आएगा इंटरेस्ट ना। क्यों? क्योंकि अब जैसे मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बताने के लिए बता दूंगा, पर आप क्या करोगे, थोड़ा सा प्रयास करोगे ना, तो बहुत सारा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा इंग्लिश में। और आपको पता है इंग्लिश की
फाउंडेशन अगर नींव कमजोर रहेगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे चीजों को हम क्या लंबे समय तक स्टोरेज नहीं कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार ना आज का होमवर्क सुन लो। आज आज का जो होमवर्क दे रहा हूँ, आज का आपको होमवर्क है कि आप, मैंने नाउन बता दिया, नाउन जो नेमिंग वर्ड होता है, शर्त क्या है, उसका नाम होना चाहिए कुछ। आप 100 या 200 अपनी नोटबुक में या रफ में ना 100 या 200 नाउन्स के नाम लिखोगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना, नेक्स्ट टॉपिक वो कौन सा रहेगा? वो नाउन ही रहेगा। उसमें मैं आपको नाउन का पूरा आपको निचोड़ दूंगा, है ना। पूरा नाउन का पोस्टमार्टम करेंगे, बहुत मजा आने वाला है ना। तो वो मजा कब आएगा? वो मजा जब आएगा जब आप ये होमवर्क क्लियर करोगे, है ना। उसमें आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी और दिमाग के बटन खुलेंगे आपके, है ना, कि आज तक हमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। उस चीज को ना एक बार साइड में रख दो और एक ही जगह फोकस करो, ठीक है। क्योंकि एक जगह फोकस की कितनी बड़ी पावर होती है वो मैं आपको 2 मिनट का और समय लेना चाहूंगा। कि जो है ना एक ही जगह फोकस करता है ना, यानी एक जगह फोकस की कितनी बड़ी अहमियत होती है, कितनी बड़ी पावर होती है, वो मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूंगा। कि जो आपने छोटे से, है ना, छोटी क्लासों में आपने खूब सारी शरारतें की, है ना। जो हमारे ड्राइंग बॉक्स में जो वो आता था, आवर्धक लेंस आता था, सभी को पता है। हम क्या करते थे, सूर्य के प्रकाश से हम क्या करते थे, नीचे ब्लैक पॉलीथीन लेते थे और आपको पता है थोड़ी सी देर उसका जगह पूरा सूर्य का प्रकाश उस पॉलीथीन पर फोकसित करेंगे, है ना। सूर्य का प्रकाश फोकस कहाँ पर करेंगे? पॉलीथीन पर। वो थोड़ी सी देर में ना, यानी चंद समय में वो क्या होगा, पॉलीथीन जल ना, पॉलीथीन जल उठती थी। ये एक्सपेरिमेंट आई थिंक सभी ने किया है ना। तो वो क्या है, वो देखो, एक जगह फोकस एक जगह फोकस की कितनी बड़ी पावर होती है कि वो किसी भी चीज में आग लगा सकती है ना। तो आप अपने आप में आग लगाओ, है ना। अरे आप आग लगाओ, सीटी कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। बस शर्त क्या है? शर्त देखो, लंबी रेस का घोड़ा बनना है हमें। हमें ऐसे नहीं करना है कि एक दिन इस चैनल से पढ़ाई की, एक दिन यहाँ पर, एक दिन यहाँ पर, एक दिन यहाँ पर, नहीं। एक जगह फोकसित हो जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमारे पास ही पढ़ो, जहां कहीं भी पढ़ो, पर एक जगह पढ़ो, फोकसित होकर पढ़ो एक जगह ना। बहुत बढ़िया करोगे आप। उम्मीद है इसी के साथ सारी चीजें आप क्लियर है होगी। तो मैं नेक्स्ट मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा। तो चलो, टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।